हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि परिमेय संख्याओं का समुच्चय q द्वारा प्रदर्शित है तथा फलन f है वह q से q में परिभाषित है एवं फलन fx बराबर हमें दे रखा है 5x - 4, जहां x परिमेय संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f है वह एकेकी और आच्छादक फलन है एवं प्रतिलोम प्रतिबिंब फलन भी हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकेकी और आच्छादक फलन की परिभाषा। तो एकेकी फलन क्या होता है? हमारे पास एकेकी फलन होता है ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव मान लीजिए है 6, 7, 8, 9 और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब है वह 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब 8 पे है, 3 का प्रतिबिंब 7 पे है और 4 का प्रतिबिंब 9 पे है। तो हमारा फलन f एकेकी फलन जब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा, तो हमारा फलन एकेकी फलन कहलाएगा। तो हमारे प्रतिचित्रण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन f है वह एक एकेकी फलन का उदाहरण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यदि f(x1) का मान f(x2) के बराबर है और हमारे पास x1 का मान x2 के बराबर प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन fx है वह एक एकेकी फलन है। चलिए अब हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन, तो कौन सा फलन आच्छादक फलन कहलाता है? यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। पुनः उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव हम अब नए मान लेते हैं जो कि है -1, 2 और 8 और फलन हमारा f है वह a से b में परिभाषित है। यह हमारा एक दूसरा उदाहरण है जहां फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय है वह फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन आच्छादक फलन जब ही कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा, तो हमारा फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि -1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 पे है और -1 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पे है एवं 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पे है और 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पे है। तो इस प्रकार का फलन हमारा आच्छादक फलन का उदाहरण है। अर्थात फलन f का परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय है। चलिए अब हम किसी फलन का प्रतिलोम प्रतिबिंब किस प्रकार निकालते हैं वह भी हम मुख्य अवधारणा में देख लेते हैं। तो प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालने के निम्न चरण होते हैं। प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालने के लिए सर्वप्रथम हम फलन जो हमारा फलन fx दे रखा है, हमारा फलन fx दे रखा है उसे हम y के बराबर मान लेते हैं। द्वितीय चरण में हम y को x से तथा x को y से प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तृतीय चरण में हम y का मान ज्ञात करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं एवं चौथे चरण में हम जो हमारा y का मान प्राप्त हुआ है वही प्रतिलोम अर्थात f इनवर्स x का मान होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर 5x - 4। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि निम्न फलन हमारा एकेकी फलन है या नहीं। तो एकेकी फलन के लिए मुख्य अवधारणा अनुसार हम मान लेते हैं कि माना f(x1) बराबर है f(x2) की, तो फलन में x की जगह x1 तथा x2 रखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 5x1 - 4 बराबर 5x2 - 4। तो
-4 से -4 कट जाएगा या घट जाएगा, और 5x1 बराबर 5x2 प्राप्त होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 बराबर x2, अर्थात हमारा फलन fx बराबर 5x - 4 एक की फलन है। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि हमारा फलन एक की फलन है। अब हम प्रश्न अनुसार पुनः जो हमारा फलन दे रखा है fx, उसे हम y के बराबर मान लेते हैं और देखते हैं कि निम्न फलन हमारा आच्छादक फलन है या नहीं। जहां y है वह प्रश्न में हमें दे रखा है, y हमारे पास हम मानते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो फलन fx का मान हमारे पास था 5x - 4 बराबर y। जहां से हम x का मान निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 5x बराबर y + 4। तो x का मान हमारे पास प्राप्त होगा y + 4/5, जो कि हमें एक p/q का रूप प्राप्त हुआ है। तो y के किसी भी मान पर हमारे पास x का मान है वह परिमेयी संख्या प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात y के किसी भी मान पर हमारे पास x का मान है वह हमारे पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा फलन fx बराबर 5x - 4 एक आच्छादक फलन है। और हमें प्रश्न में f इनवर्स x का मान निकालने को कहा था, प्रतिलोम प्रतिबिंब फलन निकालने को कहा था। तो चलिए अब हम प्रतिलोम प्रतिबिंब फलन निकालते हैं, जिसके लिए मुख्य उदाहरण में हमने प्रथम चरण देखा था कि जो हमारा फलन fx है उसे हम y के बराबर मान लेंगे। तो हमारे पास y बराबर प्राप्त हुआ 5x - 4। द्वितीय चरण में हमने देखा था कि x को y से तथा y को x से प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 5y - 4। अब हम y का मान निकालेंगे तृतीय चरण में, तो हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 5y बराबर x + 4। तो y का मान हमारे पास प्राप्त होगा x + 4/5। और चौथे चरण में हमने देखा था कि f इनवर्स x का मान है वह y के मान के बराबर ही होगा। तो हमारे पास f इनवर्स x का मान प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ x + 4/5। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा जो फलन fx है वह एक की फलन भी है, आच्छादक फलन भी है, और मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रतिलोम प्रतिबिंब फलन अर्थात f इनवर्स x का मान प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ x + 4/5। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।